जय श्री राम दोस्तों, मैं मुकेश बंजारा। स्वागत है आपके अपने चैनल द आर्यभट्ट में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कांग्रेस का हिंदू विरोधी जो चेहरा था, उसके 5 सबूत दिए थे मैंने आपको। इस वीडियो में मैं आपको 5 और ऐसे सबूत दिखाने जा रहा हूँ जिससे आपको और पुख्ता यकीन हो जाएगा कि कांग्रेस हमेशा से ही हिंदुओं के विरोध में रही है। 26 फरवरी 1968 इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शादी। इस शादी के कार्ड भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की शादी के कार्ड की तरह ही छपे थे, लेकिन पूरे के पूरे कार्ड उर्दू भाषा में छपे थे। इनमें एक भी हमारे संस्कृत का श्लोक नहीं था, ना एक भी हमारे देवी देवताओं के चित्र थे इसके अंदर। फिर ये किस मुंह से कहते हैं कि हम हिंदू हैं? आज राहुल जी हमेशा हर चुनाव के वक्त जनेऊ पहन लेते हैं और लटकती हुई धोती जो उन्हें बांधने नहीं आती वो लटका के घूमते हैं, और बस उन्हें हाथ जोड़ना नहीं आता। देखा हमने कितने सारी वीडियो में राहुल जी को, बस गले में माला पहन लिया, टीका लगा लिया, धोती पहन ली, बस और ये हो गया हिंदू। 10 मिनट से चूतिया बनाने से हिंदू बन जाते हैं क्या? माफ़ कीजिए, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन इनकी हरकतें देख के बहुत गुस्सा आता है। ये तो इंदिरा गांधी की शादी के बाद। इसके बाद एक और रोचक जानकारी। दूसरा नंबर, किसी भी नेहरू परिवार ने या गांधी परिवार ने आज तक अपने घर के बाहर दिया जलाया है क्या? या कभी अपने घर के अंदर होली खेली क्या? ना ये रंग लगाते हैं, ना ही दिया जलाते हैं, ना दीपक की रोशनी से इनका घर जगमगाता है। तो फिर ये किस बात के हिंदू? ये हिंदू सिर्फ चुनाव के वक्त बनते हैं, हमेशा हिंदुओं का विरोध करते आए हैं। ये कई बार हम देख चुके हैं स्पष्ट रूप से। पिछली वीडियो में मैंने 5 सबूत बताए थे आपको जो नेहरू जी के थे, जो हिंदू विरोधी वो थे जिन्होंने एजेंडा स्टार्टिंग ही इन्होंने करा था हिंदुओं के विरोध में जाने का। बस हमेशा सिर्फ एक ही पर्टिकुलर समाज को लेकर आगे चले, वो थी मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। तो हिंदू तो इस देश में था ही नहीं, तो वो तो खैर 2014 के बाद इस देश में हिंदू जन्म हुआ है, वो तो समझ रहे हैं आप लोग। तो पहला तो था कि इंदिरा गांधी जी के जो शादी के कार्ड छपे थे सभी उर्दू के अंदर छपे हुए थे, उनमें एक भी संस्कृत का शब्द, श्लोक और हमारे हिंदू देवी देवता का एक भी चित्र नहीं था। दूसरा ये कि ये लोग ना तो कभी होली का रंग लगाते हैं, ना ही दिवाली की खुशियां मनाते हैं। तीसरा, जैसा कि पास में होली आने वाली है, तो होली तो सभी हिंदू मनाते, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को भी मनानी चाहिए। आज एक और जानकारी बता दो कि आज तक, माफ कीजिए 2019 तक कांग्रेस के दफ्तर में होली नहीं खेली गई। जब 2019 का चुनाव आया, उस चुनाव के बाद 2020 में राहुल गांधी जी ने अपने दफ्तर में होली खेली, वो भी सिर्फ चुनाव के प्रोपेगेंडा के तहत। वो लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि हम भी हिंदू हैं। आज़ादी के 70 वर्षों तक आप लोग कहाँ थे? तब तक आपको होली याद क्यों नहीं आई? 2020 में अपने दफ्तर में पहली बार होली खेली आप लोगों ने। ये प्रोपेगेंडा समझ में आता है, और ये मेरे हर हिंदू भाई को समझना चाहिए कि 2020 में ही क्यों, उससे पहले क्यों नहीं। इसके बाद आपको चौथा सबूत बताता हूँ कि हिंदू विरोधी कैसे है। इसके बाद एक और सबूत, राहुल गांधी की उम्र कितनी है? उम्र से हिंदू मुस्लिम होने का कोई तात्पर्य नहीं है, वो मैं भी जानता हूँ। राहुल गांधी की उम्र 48 से 49 या 50 के समथिंग होगी, मुझे नहीं पता करंटली, तो मुझे नहीं पता थी कि, और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है इन सब चीज़ों में। उनकी जो बहन है प्रियंका गांधी, वो उनसे लगभग 2 से 2.5 साल छोटी है। 50 वर्ष का आदमी, कभी राखी बांधते देखा उसको? उसके हाथों में आज तक आपने राखी नहीं देखी। प्रियंका गांधी कभी राखी नहीं बांधती राहुल गांधी को। क्यों? क्या ये हिंदू नहीं है? सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है, भाई बहन के पवित्र रिश्ता होता है ये, लेकिन ये कांग्रेस उस रिश्ते को नहीं मानती। तो फिर ये किस तरह से हिंदू हो गए? 5 मिनट जनेऊ पहनने से हिंदू हो गए?
हिंदुत्व का विरोध करने से हिंदू हो गए, होली नहीं मनाने से हिंदू हो गए, दिवाली के दिए नहीं जलाने से हिंदू हो गए। ये हिंदू हुए कैसे? ये गलती इनकी नहीं है, हम सिर्फ इनको जनेऊ में देख लिया, धोती पहनते हुए देख लिया, हम इनको हिंदू मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, ये हिंदू नहीं है। तो ये तो मैं आपको, मेरी पहली जो वीडियो थी उसके अंदर मैं आपको 5 जो कांग्रेस के हिंदू विरोधी एजेंडे थे वो बता रहा था। उसके बाद मैंने भी आपको दूसरी वीडियो जो चल रही है इसके अंदर मैंने आपको 4 बताए, और ये 5वां एक और बताने चाह रहा हूँ कि कांग्रेस किस तरह से हिंदुओं का विरोध करती है। ये कांग्रेस कभी भी राम मंदिर बनाने के पक्ष में नहीं थी। इसके विपरीत राम मंदिर के विरोध में कांग्रेस ने अपने 25 वकील खड़े कर दिए थे। और आज ये किस मुंह से चुनाव लड़ रही समझ में नहीं आता। उसको पता हमारे देश की जनता बेवकूफ़ बनती देर नहीं लगती, चाहे जब इसको बेवकूफ़ बना सकते हैं, और हम बनते हैं। उसके बाद 2019 का जब चुनाव आया, कपिल सिब्बल भगवान श्री राम जी के मंदिर, उसके विरोध में ये केस लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। 2019 के चुनाव के वक्त इनका एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूँगा कि इन्होंने कहा था कि भगवान राम मंदिर के केस की सुनवाई अगले 2 साल तक टाल दी जाए, वो भी इसलिए ताकि चुनाव में कोई खलील पैदा ना हो। उसके बाद इनका एजेंडा साफ था, 2019 के बाद अगर इनकी सरकार बनती तो राम मंदिर के मुद्दे पर कभी फैसला ही नहीं आता। हर हिंदू को समझनी चाहिए ये बात। इसके बाद और भी हैं इनके जो प्रोपेगेंडा हिंदू बनने के, हिंदू कहलाने के, वो आगे 5 जो और चीज़ें हैं वो और बताऊंगा आपको इनके एजेंडे के तहत जो ये करते हैं, जो इनके साथ में चल रहा है कि किस तरह से हिंदुओं का विरोध करते हैं। अभी सिर्फ इतना ही। जय श्री राम। अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा।